अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम शायद थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कल से इंशाल्लाह, चूँकि दफ्तर में आज बहुत गहमा गहमी रही, घर भी बहुत दोस्त अहबाब मेहमानों का आना जाना रहा। आज भी कुछ बैकग्राउंड पे तस्वीरें चल रही होंगी। सहाफ़ी हज़रात थे, मेरे दफ्तर के लोग थे, बहुत सारे लोग आए गए से चंद हैं आप तक। और बाहर सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ भी कुछ हो गए हैं। आज रात में आदिल अब्बासी के साथ एक प्रोग्राम है मेरा, उसमें तफसीली में बात मैं करूँगा रात में आपसे। कोशिश करूँगा कि वो सारे हक़ाइक़ आपके साथ बताता चलूँ मैं। अभी आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब की नाअहली की दरख्वास्त जो है एतराज़ात दूर करके दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्या है। और दूसरा, बल्ले का निशान जो है क्या इमरान खान साहब से ले लिया जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो मुश्किल हालात हैं इस वक्त, पूरे एक्टिव हो चुकी है। जो कि आपको याद है, मैं पहले दिन से ही एक बात कर रहा हूँ, या तो लोग सड़कों पे निकल आए, याद होगा आपको, या तो लोग सड़कों पे निकल आए, नंबर एक। और नंबर दो, क्या मैंने कहा था, इलेक्शन का माहौल बन जाए। याद आ गया आपको? बिल्कुल याद आना चाहिए आपको। ये दो बातें मैंने कही थी। लोग सड़कों पे ना निकल सके, इलेक्शन का माहौल बन चुका है। और इलेक्शन के माहौल में अब आप गहमा गहमी आने वाले दिनों में तेज़ देखेंगे। इसमें पकड़ दकड़ जो है, वो जो ज़्यादतियाँ हैं, वो शायद बड़ा मुश्किल हो जाए। नामुमकिन तो नहीं कहता, मुश्किल हो जाए। प्रपोजर सेकेंडर को रोकना, वो ज़्यादती करना, वो सारा कुछ आप देख रहे हैं। और अल्टीमेटली आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, सारी की सारी सियासी जमातें परेशान हैं कि इमरान खान अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते और सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती तो हालात किसी और डगर चलने थे। लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगाने के लिए जितनी जद्दोजहद या जितनी कोशिश कर ली है, वो आप देख सकते हैं। चलते हैं। ज़रा एनक ज़रा इसलिए उतारी है, ये मेरी एक एनक ज़रा ठीक नहीं है, गालबन इसका ज़रा शीशे जो है ना वो ठीक नहीं है और सर पे ज़रा प्रेशर रहता है। चलें, पहले सबसे पहले आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे चल रहा है। 5 अगस्त को आपको पता है तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की नाअहली हुई थी, हमायूं दिलावर ने की थी। और तेज़ तरीन ट्रायल, जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी गई, जिस तरह जिरा का हक नहीं दिया गया, एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक नहीं दिया गया, और एक स्पीडी ट्रायल जो है वो मंतकी अंजाम पर पहुँचाया गया। इससे ये दूसरा फेज़ था। पहला फेज़ इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार बता चुका हूँ 4 अगस्त 2022 को शुरू किया था और 19 सितंबर 2022 को इमरान खान साहब को तोशा खाना के केस में 62(1)(f) के तहत नाअहल का इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, ये चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर लाहौर हाई कोर्ट गया, लाहौर हाई कोर्ट 5 मेंबर बेंच इस सारे केस को सुन रहा है। और इसका सेकंड पोर्शन जो था कि वो इस्तगासा दायर करने का कहा था 167, 174 के तहत, उसमें इमरान खान साहब को सज़ा हो गई। जब सज़ा हो गई तो सज़ा के साथ सेक्शन 232 में वो नाअहली भी लिखी है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन मैं पढ़ रहा हूँ 8 अगस्त 2023 का है, जिसमें बताया गया कि इमरान खान साहब जो है ना, इस केस के अंदर सज़ा हो चुकी है और जुर्माना भी हुआ है साथ। तो इसकी वजह से 232 सेक्शन के तहत इसको 232 पहले आर्टिकल 63(1)(p) को सामने रख लिया ताकि पहले वाले मामले जस्टिफाई हो सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदनीति यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर यहाँ थी। इस पे जो कि नोटिफिकेशन सेपरेट था और इस नोटिफिकेशन को सामने रखते हुए अपील चूँकि दायर कर दी गई थी। अपील के अंदर सज़ा सस्पेंशन की तो बात की थी, नाअहली के हवाले से एक लेकुना रह गया था। बाद में अमेंडमेंट की दरख्वास्त दी और इस सारे मामले को लेकर जो कि सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है, तो 63(1)(p) के हवाले से या ये सेक्शन 232 के हवाले से जो ये नोटिफिकेशन है इसकी भी सस्पेंशन बनती थी। दरख्वास्त बाद में दी गई। सज़ा सस्पेंशन होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोले ये एक्सटेनियस कॉन्स्टिट्यूशन पे कहा, ये कोई इसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, और वो टेक्निकलिटीज़ पे चले गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया और वहाँ एतराज़ लगे कि बाकायदा 185(3) के तहत पटिशन आनी है, ये सर्टिफिकेट लगना है, ग्राउंड्स क्या आनी है, बहुत से एतराज़ात थे। वो दूर करके आज ही गुजारिश की गई है कि लगा दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि ये लगता है ये कल के नहीं लगता। वो 2 मेंबर बेंच, 2 ही तो मेंबर हैं सिर्फ, यानी 2 बेंच हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। एक बैठा हुआ है इस्लामाबाद है बेंच, उसमें जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस अतर मिल्ला साहब हैं,
और एक और बेंच जो कराची बैठा हुआ जैसे जमाल खान बंदोखेल, मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस सईद हसन अज़हर रिजवी, ये 28 तारीख से 29 तारीख तक जी 28 तारीख से लेकर 29 तक वहाँ का है। इस्लामाबाद में 26 से 29 तक का, तो 2 मेंबर बेंच के सामने जाएगी। अब 2 मेंबर बेंच को सामने रखते हुए वो ये ना कहें कि जनाब ये लार्जर बेंच की तरफ जाना है, फिर लार्जर बेंच का इंस्टीट्यूट कब होगा वो देखते हैं। लेकिन सज़ा ये सस्पेंड करने का इख्तियार तो बहरहाल उस 2 मेंबर बेंच को है। वो 2 मेंबर का बेंच करता है या नहीं करता, मैं इसकी सस्पेंशन देख रहा हूँ। और इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि जब ये सज़ा सस्पेंड हो जाएगी तो इमरान खान साहब जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो रही है, अभी जांच पड़ताल जब हो रही है तो ये एक हर्डल बनेगी 5 साल की नाअहली को सामने रखते हुए इस बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। लेकिन जब आप ये आ जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जस्टिफाई करना होगा, वो आप मुतल्लिका महकमे से रब्ता करना होगा, वरना तो यहाँ कागजी कार्रवाई है। और आर्टिकल 62 के वैसे मैं आपको सामने पहले बता चुका हूँ, मैंने कितनी कोशिशें की हैं, मैं उस हद तक कामयाब नहीं हो सका। हाँ, लेकिन हमारी कोशिशें ये जारी व सारी रहेंगी। आगे चलते हैं, आपको छोटे मोटे केसेस जो हैं बहुत सी जगहों पर चल रहे थे, उनका जिक्र करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप तक जो मेन केसेस हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बेद बनाकर दरख्वास्त जो इलेक्शन जो खारिज किए और उसमें इलेक्शन सिंबल ले लिया गया। इलेक्शन सिंबल, अब कैंडिडेट खड़े हैं, इलेक्शन सिंबल नहीं है, कैंडिडेट खड़े हैं, इलेक्शन सिंबल नहीं है, उनको ये इलेक्शन सिंबल देना बड़ा ज़रूरी है। और सुबह जब ये दरख्वास्त आई और अपना इस पर फिर बुलाया गया इलेक्शन कमीशन को ताकि वो वहाँ पर पहुँचे। और इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात इख्तियार करने के तरीक़ा से मुतल्लिक़ फ़ैसला देने का इख्तियार नहीं है। ये बड़ा अहम सवाल है। जो लोगों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया वो पार्टी मेंबर नहीं है। तहरीक इंसाफ की पेशावर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है, ये नुकात उसके अंदर उठाए गए हैं और एक एक चीज़ बताई गई है कि क्या हालात हैं और क्या वाक़यात चल रहे हैं। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ पेशावर हाई कोर्ट के जो है ना, वक्ती तौर पर तो कह दिया था फ़ैसला मुअत्तल नहीं करना, उसके दरमियान इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में सर जस्टिस कामरान हयात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दरख्वास्त का फ़ैसला कलअदम करार दिया है। ठीक है जी। और बैरिस्टर अली ज़फ़र गौहर और बहुत से दोस्त अवाम उन्होंने कहा कि पहले ही फ़ैसला बड़ा नुकसान हुआ, PTI को इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिल सका और आज भी फरवरी में इंतखाबात नहीं हो सकें। और जो लेटेस्ट खबर है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। जी, फ़ैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। और यहाँ जो एक आम बात जो मैं जिस पे बात जो करनी है वो कुछ चंद ग्राउंड्स हैं, वो ग्राउंड्स जो ली गई हैं, जो बातें की गई हैं, वो ज़रा मेरे सामने जो पॉइंटर बने हुआ है वो पॉइंटर से साथ रख कर मैं आपके सामने रख देता हूँ। और यहाँ जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का कहा गया। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात किए गए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, इलेक्शन और उन्होंने माना इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए और कहा कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। और अली ज़फ़र ने ये बताया वहाँ पर इंतखाबात हुए लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं थे। इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ आ गया, वो इंतखाबात कलअदम करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी वगैर ही नहीं है और मखसूस चीज़ों में सियासी जमातों के बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता और एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर रखा गया है। आप यहाँ जो छोटी सी चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगली जो बात है, यानी कुछ भी नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ उठा। इलेक्शन कमीशन जो जमाल अंसारी की वो निकाला नहीं गया, टाइम नहीं निकाला गया, बताया नहीं गया, टेक्निकलिटीज़ पे खेलते हैं। तो क्या इन एक पार्टी जो मुल्क के इलेक्शन में एलिजिबल इलेक्शन लड़ने के लिए उसको पार्टी के तौर पर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से आप इख्तियार से इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते हैं। उसकी वजह क्या है? आपको जाना पड़ेगा असल हक़ाइक़ की तरफ में, और अक्सर हक़ाइक़ अगर आप समझें तो आपको बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है। शाह महमूद कुरैशी को पता है, आपको 15 दिन के लिए डिटेंशन ऑर्डर में डाल दिया उन्होंने, और उनके मुचलके वगैरह सारे जमा हो गए थे, उनकी आज रिहाई मुमकिन थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके साथ जो ज़्यादती की गई सारा कुछ है, वो खड़ा है आदमी
और वो पीछे नहीं बैठा है, और ना ही वो पीछे बैठेगा। ये एक कमाल है। इसका मकसद क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग अटैच हैं वो प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं, इसीलिए कामयाब होंगे कि जब वो चीज़ों को एक मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।